नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त देखा जाए चुनाव नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं और इस वक्त काफ़ी सारे चेयरमैन के प्रत्याशी सामने आए, लेकिन हमारी टीम जो चर्चित चेहरे हैं उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ने का क्या कारण रहा और किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी हम जहां मौजूद हैं और देखा जाए इस क्षेत्र से अभी हमारे साथ मौजूद है इस्लाम जी, जो इस क्षेत्र से 5 वर्षों तक मुखिया पद से सेवा कर चुके हैं। यहाँ की जनता इनके कार्यकाल से भली भांति परिचित है और इस वक्त ये जो क्षेत्र नगर परिषद में जुड़ा है तो इस बार चेयरमैन पद से दावेदारी के रूप में सामने है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सन भारत की टीम को, जो कि बड़ी कष्ट सहकर मेरे घर पे पहुंचे हैं लोग, और मेरी बातों को जनता को पहुंचाने के लिए मैं फिर सन भारत के टीम को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। सर कहीं ना कहीं देखा जाए आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि पूर्व में बतौर मुखिया पद से इस क्षेत्र की जनता का 5 वर्षों तक सेवा करते आए हैं। अब हम बात करें ये क्षेत्र जो नगर परिषद में जुड़ा है, तो इस बार क्या कारण रहा कि इस शहरी चुनाव में चेयरमैन पद से सामने आना पड़ा? एक्चुअली राजनीति मेरा पेशा नहीं था। हम खिलाड़ी थे और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हुआ करते थे। मेरा पैर खराब हो गया तो हमको थोड़ा राजनीति का चक्कर लगाना पड़ा। हमने देखा कि राजनीति में लोग तो करते हैं, लेकिन जनता के लिए लोग राजनीति नहीं करते थे। हमको अपने पंचायत में काफ़ी समस्याएं दिखाई दे रही थी। ना किसी को पेंशन मिल रहा था, ना किसी को राशन मिल रहा था, ना कोई गली नली बन रहा था। लोग पता नहीं सरकार की योजनाएं कहाँ चली जाती थी। इस सबों को मैं ध्यान से देखा और मैंने निश्चय किया कि 2011 का चुनाव, जो कि अति पिछड़ा का चुनाव था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हाथ आजमा कर एक मिसाल कायम की जाए, ताकि मैं जिस पंचायत से आता हूँ, मेरी आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। बमुश्किल से 150 से 200 वोटर मेरे बिरादरी के लोगों की है। लेकिन वैसे पंचायत में, पुराना भोजपुर की एक वैसी पंचायत जहाँ की सभी लोग निवास करते हैं, अति पिछड़ा, जनरल, सवर्ण सभी लोग हैं, और उन्होंने मेरे को मतलब कि ज़बरदस्त तरीका से अपना समर्थन दिया और मैं वहाँ का चुनाव जीता। और जीतने के पश्चात जो है कि मैं 5 वर्ष 2011 से 2016 तक जनता के बीच में रहकर सेवा किया। उसका परिणाम है कि लोग हमको जो है कि काफ़ी इज्जत और सम्मान देते हैं, और हम भी उसको कद्र करते हैं कि मेरे जैसे लड़का को लोग इतना कद्र और सम्मान देते हैं, जबकि मेरी आबादी वहाँ कुछ नहीं है। तो सर बतौर मुखिया पद से अगर हम बात कर ले तो इस क्षेत्र की जनता आपके कार्यकाल को जानती है। अब रहा बात पूरे डुमरांव नगर परिषद को लेके, तो ये मैसेज हर जनता तक पहुंचाना होगा कि आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र की क्या विकासशील स्थिति रही और क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई। डुमरांव के बारे में बड़ी खुशी हो रही है कि अब तो एक बड़ा दायरा हो गया है। और डुमरांव डुमरांव हम लोग नाम सुनते थे। डुमरांव में हाई स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे। जब 1984 से हम लोग डुमरांव में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो डुमरांव को समझने का मौका मिला। डुमरांव में बराबर चेयरमैन के चुनाव होते रहता था, लेकिन पुराने पैटर्न पे होता था। लेकिन काम नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे सफाई है। वहाँ पे चाणक्य कॉलोनी देखिए, टेक्सटाइल कॉलोनी देखिए, सारा इलाका पानी से भरा पड़ा है। कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ के लोगों का नारकीय जीवन है। हम लोग जब अपने पढ़ाई के जीवन में जब दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में, दूसरे अपने बिहार के दूसरे जिले में भी जाते थे, तो वहाँ का जो नगर परिषद का क्षेत्र होता था या नगर निगम का जो क्षेत्र होता था, हम लोग अपने डुमरांव का तुलना करते थे तो कहीं नहीं पाते थे। आज मौका मिला है, आज मौका मिला है उस चीज़ को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे विकास किया जाता है। तो डुमरांव के बारे में अगर हम बात कर लें तो लगातार आपका अभी जो 36 वार्ड बने हुए हैं, सभी वार्ड में दौरा लगभग हर जनता से जनसंपर्क के दौरान कुछ ना कुछ उनकी कमियां नज़र आती होंगी। और मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर हम बात कर लें डुमरांव नगर परिषद को लेके, तो आपके हिसाब से वहाँ पे किस चीज़ की कमी है और क्या आने वाले समय में वहाँ की जनता को चाहिए? बिल्कुल, डुमरांव की जनता को राशन चाहिए, पेंशन चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, ये सारा चीज़ चाहिए वहाँ पे। हर क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। एक समस्या वहाँ पे है
नगर मेन रोड से काफ़ी जो है कि ट्रैफिक की समस्याएं रहती है, बराबर जामे जाम रहता है, ना कोई मरीज सही से अस्पताल की भी समस्या खराब है वहाँ पे। बहुत सारा मरीज जो है कि रास्ते में ही दम तोड़ देता है, कोई व्यवस्था नहीं होता है यहाँ पे। तो आने वाले समय में अगर डुमरांव नगर परिषद की तमाम जनता आप पे भरोसा दिखाती है, सत्ता में लाती है, तो क्या कुछ उपलब्धियां डुमरांव नगर परिषद के लिए आने वाले समय में मिलेगी? मैं मैं अगर चेयरमैन बन जाता हूँ, तो मैं अपनी बात डुमरांव पर नहीं थोपूँगा। डुमरांव के विकास के लिए सभी से मिल-जुल कर एक योजना बनाई जाएगी और उस योजना पे, उस विकास पे सरकार से लड़कर उस योजना को पूरा किया जाएगा। हम करेंगे इस बात को। हम जैसे मैं अपने क्षेत्र का विकास पुराना भोजपुर का मैंने किया, उसी तरह से, उसी पैमाने पे मैं पूरा ईमानदारी के साथ डुमरांव का विकास होगा और डुमरांव बिहार में एक ऐसा परिषद क्षेत्र होगा कि लोग कहेंगे कि डुमरांव वाकई विकास कर रहा है। तो हमारी टीम भी पिछले कुछ दिनों से डुमरांव नगर परिषद की कुछ आम नागरिकों से बात कर रही है। उनके समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करिए और आने वाले चुनाव को लेके किस तरह के प्रतिनिधि उनको चाहिए, ये भी उनसे पूछताछ करिए। लेकिन साफ तौर पे आम नागरिकों का कहना है कि इस बार ये जो चुनाव सामने है और प्रत्याशी सामने अनेक हैं, लेकिन हमारा साथ उन्हें जाएगा जो जनता के बीच रह के कार्य करे। लेकिन इस बारे में अगर हम बात करें तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार किसी भी कैंडिडेट पे भरोसा करना उतना सही नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखते आया गया है कि जनता के सामने तो बहुत सारे प्रत्याशी जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन 5 साल के लिए वो वादे अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जनता के मन में संकोच है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जनता जो है ना सोच रही है, बिल्कुल जनता ठगी गई है। डुमरांव की जनता तो बिल्कुल ठगी गई है। वहाँ आज़ादी के बाद से जब से वहाँ पुराना नगर पालिका है, जबकि बिहार का बहुत पुराना नगर पालिका जो है कि डुमरांव है, वहाँ के लोग ठगे गए हैं, इसीलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये तो डुमरांव का संजोग है कि पुराना भोजपुर और नया भोजपुर जैसे इलाका उस डुमरांव में जाकर मिल गया है, संजोग है। क्योंकि अब डुमरांव आगे बढ़ेगा, जब हम साथ चलेंगे ना, तो आगे बढ़ेगा डुमरांव और निश्चित रूप से डुमरांव की जनता विश्वास करेगी, क्योंकि वो जानती है कि खेलने वाला जो खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है ना, तो उसको एक ही चीज़ दिखाई देता है। अगर वो फुटबॉल खेलता है, तो सोचता है कि कब गोल मार दे। जब गोल मारता है तभी टीम जीतती है। उसी तरह से जब दौड़ने वाला खिलाड़ी जब स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर फिनिशिंग पॉइंट जब पार करता है, तभी वो जीतता है मेडल। तो उसी तरह से मैंने निश्चय किया है कि जब मैं डुमरांव के लिए खेलूँगा, तो निश्चित से गोल मारकर दिखाऊँगा, पूरे बिहार में डुमरांव का नाम रोशन करूँगा। तो जैसे कि डुमरांव नगर परिषद में सरकारी ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसका सदुपयोग देखा जाए तो अभी सही तरीके से कहीं हुआ नहीं है। ना खेल के मैदान में या फिर ना खेल के क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले या फिर अन्य चीज़ें की सुविधाएँ मिले। तो इन मुद्दों को लेके क्या मन में है डुमरांव नगर परिषद के युवाओं के लिए और वहाँ की जनता के लिए? डुमरांव काफ़ी अच्छा जगह रहा है खेल के लिए भी और यहाँ के लोगों को समुचित व्यवस्था नहीं है खेल के लिए। बहुत सारे सरकार योजनाएं लाती है। डुमरांव में खेल मैदान के नापी भी हो गया। हम लोग पहले नहीं थे, चेयरमैन के इलाके में नहीं आते थे, तो देखते थे कि कभी नापी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे एक राज्य स्कूल का मैदान है जो कि राजनीति का खेल मैदान हो गया है। खिलाड़ियों के लिए अब कुछ नहीं बचा है वहाँ पे, जबकि अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारा संभावनाएं हैं खेल में और उनकी समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण खिलाड़ी निराश हैं। लेकिन अब उनको वो एक उम्मीद जगा है कि हमारा बीच में एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जो कि निश्चित रूप से डुमरांव का विकास करेगा और रोजगार भी पैदा करेगा और खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर भी पैदा करेगा। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में जातीय समीकरण का प्रभाव रहेगा या फिर बाहरी जो धन बल वाले लोग आ रहे हैं उनका प्रभाव रहेगा यहाँ की जनता के लिए? एक्चुअली मेरे समझ से मैं तो पहले ही बता दिया कि जो भी योजनाएं बनाएंगे, किसी एक जाति से कोई चेयरमैन तो बनता नहीं है, क्योंकि अब तो पार्षद लोग चेयरमैन बनाएंगे नहीं, जनता चेयरमैन बनाएंगी। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी एक जाति की फैक्टर है। सभी लोग मिलकर जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट लोग करेंगे। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की जनता से? मेरी जनता से एक ही अपील रहेगी कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और मैं पूर्णतः जो है कि अपना 100% डुमरांव के लिए दूंगा और अगर डुमरांव के लिए नहीं दूंगा तो फिर अगले बार मैं चुनाव में नहीं आऊँगा।